नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और सांसद अपने निजी स्वार्थ के लिए निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर सियासत तेज हो गई। साथ में ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी की निशांत वाली राजनीति में कितना दम है। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार की वजह से पहली बार लालू परिवार सत्ता से बेदखल हुआ। नीतीश कुमार की वजह से 2 बार और आरजेडी नेताओं को सत्ता से बाहर होना पड़ा। खुद तेजस्वी यादव को 2 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। लेकिन जब भी सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात होती है, तेजस्वी यादव स्वागत करने की बात कहते हैं। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। इस बार तो तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और सांसद अपने निजी स्वार्थ के लिए निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। निशांत कुमार का नाम लेकर दिए गए तेजस्वी के बयान से सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव बेहतर है अपने परिवार की चिंता करें, और उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार ने इसके अलावा किया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपने परिवार की चिंता करें। निशांत और नीतीश कुमार का नाम लेकर मीडिया में चर्चा का विषय बनने की कोशिश न करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खबरों में बने रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी के नाम का सहारा लेकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लालू परिवार पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। सवाल है कि क्या इन आरोपों की धार बुंद करने के लिए तेजस्वी यादव निशांत की राजनीति में एंट्री की बात पर बार-बार स्वागत करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो निशांत पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब सियासत भी सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी साजिश के तहत निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहती है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते नजर आए। विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव अपने पिता की मानसिक स्थिति पर चुप क्यों हैं? आरजेडी ने भ्रष्टाचार के दोषी लालू प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना रखा है? तेजस्वी यादव जी अपने पिता के मानसिक स्थिति पर क्यों नहीं बोलते हैं? जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहारी शब्द को गाली बना दिया और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपने पैरों तरह रखना चाहता है। अपनी जमींदारी मानसिकता से ग्रसित ये भ्रष्टाचारी, जो माननीय न्यायालय के द्वारा घोषित भ्रष्टाचारी है, उस पर तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को लेकर 8 दिन से बिहार का सियासी पारा हाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर महागठबंधन में खटपट चल रही है और कांग्रेस आरजेडी के दलित समाज के कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन लालू परिवार माफी मांगने को तैयार नहीं। सम्राट चौधरी के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। ये तस्वीर पिछले 8 दिन से बिहार में सियासत का केंद्र बनी हुई है और यही तस्वीर पिछले 8 दिनों से लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब भी बन गई है। बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगने के बाद से लगातार लालू परिवार से माफी की मांग की जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर दावा किया कि अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर महागठबंधन में खटपट जारी है। सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि चर्चा है कि इस मामले पर दोनों दलों के दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा।
लालू परिवार का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। लालू जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो। आज उसी प्रेरणा का कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि जो दलित समाज, जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और पदाधिकारी बन रहे हैं। आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना? मैं उनको चैलेंज देता हूँ, है हिम्मत तो आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को बना के दिखा दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा है। उनके अपमान पर अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के भीतर दलित कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लालू यादव और उनका परिवार अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति दलित विरोधी है और ये लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चलने का ढोंग करते हैं। 2015 के चुनाव में संविधान के मुद्दे पर लालू प्रसाद ने पूरे बिहार में घूम कर एनडीए को घेरा था। 2025 में बाबा साहब के अपमान को एनडीए चुनावी मुद्दा बनाकर आरजेडी को घेर रहा है और माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन आरजेडी अपमान को खारिज कर रहा है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में डिजिटल वॉर के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप यह है कि पीके बीजेपी की फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर गलत खबर फैला रहे हैं। बीजेपी ने इसके खिलाफ साइबर सेल में केस भी दर्ज करा दिया है। बीजेपी बिहार का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है। इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव मोबाइल स्क्रीन के जरिए लड़ा जा रहा है और अब बात फेक आईडी तक पहुंच चुकी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया है कि पीके की पार्टी जन सुराज बीजेपी के नाम पर फेक आईडी बनाकर प्रचार कर रही है। बीजेपी बिहार का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है और अब इतना घटिया राजनीति पर उतरना कि बीजेपी बिहार का फेक पेज बना करके, फ्रॉडिज्म करके और उस पर जो है वो अपना शुरू किए हैं प्रचार, मतलब उनको अपने पेज पर अब भरोसा नहीं रहा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा है कि पीके जनता को गुमराह कर रहे हैं और फेक अकाउंट के जरिए बीजेपी की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने इस मामले में साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज करा दी है। थाना प्रभारी को हमने साइबर सेल को हमने बिहार भाजपा के सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट बंद करने के संबंध में अभी हमने मौका दिया है उनको। केस करेंगे तो सभी पर जो है तुरंत केस हो जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाहट में है और हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कोई काम बचा नहीं है। बिहार में उनका जनाधार बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। 10 साल मोदी जी ने ठगा और 20 साल पूरी भाजपा ने ठगा बिहार के लोगों को, और अब इसका रहस्योद्घाटन माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी अच्छे से कर रही है। इसी बात से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। फिलहाल साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आईडी के पीछे कौन है इसका पता भी चल जाएगा। पर असली और नकली की इस लड़ाई में बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया की चुनावी जंग के बीच जनता किस पर भरोसा करे। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर पलटवार किया है और प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है कि मैंने उनके आकाओं को सोशल मीडिया सिखाया है। आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीमांचल में मेडिकल कॉलेज पर कब्जे का आरोप प्रशांत किशोर ने जांच की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की तरफ से दिलीप जायसवाल को जवाब दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके आकाओं को सोशल मीडिया यूज करना मैंने सिखाया है। जवाब अगर
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दरअसल प्रशांत किशोर की तरफ से ये पलटवार दिलीप जायसवाल पर किया गया है। इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी के पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बता दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिता कांग्रेस में थे, खुद वो जेडीयू में हैं, बेटी एलजेपीआरवी में है और दामाद को आरएसएस भाजपा कोटा का बता रहे हैं। पीके के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता है, ये बयान दिया है चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने। पीके ने कहा कि अशोक चौधरी या उनके परिवार को पार्टी नहीं, बस सत्ता से मतलब है। ठीक है, डाल देंगे। अभी बोले ना, ये सर्वदलीय नेता है। बाबूजी कांग्रेस में, ये अपने जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में। अब आप लोग तय कर लीजिए भैया, कौना दल में है। सर्वदलीय नेता है, ये किसी दल में नहीं है। ये आदमी और परिवार सिर्फ सत्ता में है। किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो। पीके का बयान आते ही बवाल मच गया। एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए पीके की राजनीतिक विचारधारा और इतिहास पर सवाल उठा दिए। अशोक चौधरी जी जमीनी संघर्ष में तप कर निकले हुए नेता हैं और उनका राजनीतिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बिहार में इन दिनों आयोग को लेकर खूब सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव कभी दामाद आयोग बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं तो कभी जीजा आयोग की, और अब तेजस्वी यादव ने चरवाहा आयोग बनाने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर सरकार बनी तो पाल समाज के लिए चरवाहा आयोग बनेगा। तेजस्वी यादव की इस घोषणा को लेकर एनडीए तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी पिछड़ा वर्ग के उत्थान को लेकर कुछ करना चाहते हैं, तो एनडीए के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आयोग बनाने की बात आपने कही है। पाल गधेरी लोगों की मांग है कि पाल गधेरी आयोग का गठन किया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है। पिता चरवाहा विद्यालय खोलकर पशुओं का चारा खा गए। लगता है कि जनाब का, तेजस्वी यादव जी का उससे पेट नहीं भरा। अब ये चरवाहा आयोग बनाकर बाकी भेड़ बकरियों का हिसाब करना चाह रहे हैं। साहब, बिहार की जनता पहले आपके शासनकाल में जो भेड़ बकरियों का चारा खा गए उसका हिसाब चाह रही है। भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो चरवाहा आयोग का गठन करें। जब बिहार की जनता ने मौका दिया तो पशुओं का चारा लूट लिए, चारा घोटाला में फंस गए। जब जब इंडिया गठबंधन के लोग अति पिछड़ा वंचित समाज की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, उनके सामाजिक जीवन में उत्थान लाने की कोशिश करते हैं, तब तक सत्ता पक्ष के बैठे लोगों को दर्द होता है, बेचैनी होती है, बौखलाहट होती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सिवान तैयार है। पीएम मोदी की सभा को लेकर एनडीए नेताओं का जोश भी हाई है। सिवान शहर बैनर पोस्टर से सजा है तो महिलाएं लोगों को आमंत्रण देने में लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आने वाले हैं। पीएम मोदी 20 जून को सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली में सभा करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा शहर चौक चौराहा एनडीए के पोस्टर और बैनर से पटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के स्लोगन के साथ शहर में होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं। चलो जसौली, पीएम नरेंद्र मोदी की स्वागत अभिनंदन है। कई तरह के स्लोगन, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की गई है। कई तरह से स्लोगन के साथ होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा हुआ है। सिवान के लोग पीएम का अभिनंदन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिवान के जसौली में पीएम की सभा को लेकर महिलाओं की एक टोली बैंड बाजा और नगाड़े के साथ मोहल्ले मोहल्ले घर घर घूमकर लोगों को आमंत्रण पत्र दे रही हैं। हाथ में बीजेपी का झंडा, जुबान पर बीजेपी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद के साथ ढोल नगाड़े के साथ लोगों को आमंत्रित करती ये महिलाओं की टोली है। इन महिलाओं को उम्मीद है कि पीएम बिहार को बड़ी सौगात देंगे। कि जो महिलाओं के लिए जो मोदी जी काम किए हैं, हमारे बताए बहने जितने लोग बड़े बुजुर्ग काफी संख्या में
लाभ उठाए उसका। गोपालगंज में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हम लोग एनडीए के सभी दल आज बैठे हुए थे और रणनीति बनी कि ऐतिहासिक भागीदारी हो और रैली को पूरे बिहार में प्रधानमंत्री की जो भी सभाएं हुई हैं आज तक उससे अधिक भीड़ सिवान के सभा में जुटे और इसके लिए हर पंचायत से, हर वार्ड से और हर बूथ से आम लोग जाएंगे। पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पीएम मोदी 3 महीने में तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। सबको उम्मीद है कि हमेशा की तरह पीएम मोदी इस बार भी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मेक इन बिहार का रेल इंजन अब गिनी में दौड़ेगा। छपरा के मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बन रहे रेल इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में निर्यात किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को रेल इंजन की खेप को रवाना करेंगे। बिहार अब नई इबारत लिखने जा रहा है। मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ने न सिर्फ भारतीय रेलवे को नई ऊर्जा दी है, बल्कि अब ये संयंत्र भारत को वैश्विक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये फैक्ट्री पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के विजन को मूर्त रूप तो देगा ही, साथ ही सीएम नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को साकार भी करेगा। 2018 में स्थापित यह संयंत्र अब तक 729 शक्तिशाली डीजल इंजन बना चुका है। अब यह फैक्ट्री मेक इन बिहार, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र को गूंज दे रही है। पहली बार भारत के किसी राज्य से वैश्विक बाजार के लिए लोकोमोटिव इंजन का निर्माण और निर्यात हो रहा है। 26 मई 2025 को दक्षिण अफ्रीका के गिनी देश के 3 मंत्रियों ने संयंत्र का दौरा किया था। इसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की डील फाइनल की गई थी, जिसका नाम कोमो दिया गया था। ये डील करीब 3000 करोड़ रुपए की है। मढ़ौरा के ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की नई भूमिका का प्रमाण है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर बिहार के लिए है, क्योंकि 140 लोकोमोटिव इंजन का निर्यात बिहार से किया जाना है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 20 जून को बिहार के सिवान पहुंचेंगे तो यहां से वो इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ऐसे में सिर्फ ये देश ही नहीं, बल्कि बिहार के लिए गौरव की बात है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये मढ़ौरा में बने रेलवे इंजन हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे गिनी में निर्यात किया जाएगा। और 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के सिवान पहुंचेंगे तो वो इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं, यानी कि गिनी में दौड़ने वाली है मेक इन बिहार के रेलवे इंजन। बढ़ते आगे, बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश को लेकर 21 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तपती गर्मी में राहत की ये बूंदें लोगों के मन को भिगो गई। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। 3 दिन पहले पहुंचे मॉनसून के बाद बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। बारिश को लेकर 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार बिहार में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। किशनगंज वाले इलाके से मानसून का प्रवेश हो चुका है और बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी है कि 21 जिलों में हैवी रेन होगा, यानी कि जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट के बाद कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।
गोपालगंज, भागलपुर, सिवान, सासाराम के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश के बाद लोग मौसम का आनंद लेते हुए दिखे। बगहा में मानसून की पहली बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर आ गईं। अचानक पहाड़ी नदी के जलस्तर बढ़ने से नदी पार करते वक्त राहगीर इसमें फंस गए। इस बीच लोगों को लेकर नदी पार कर रहा 2 ट्रैक्टर ट्रेलर पहाड़ी नदी में समाने लगा। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पर सवार 40 लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको गोपालगंज से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। युवक की मौत से पहले पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला फुलवरिया थाना के मदरवानी गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस शराब तस्करी के शक में गांव में छापेमारी करने आई थी और इसी दौरान घर में घुसकर महिला और ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की गई। जब अनिल राम ने इसका विरोध किया तो उसे भी पीटा गया और घसीटते हुए थाने ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान यूपी के गाजीपुर निवासी 35 साल के अनिल राम के रूप में हुई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस अनिल को जबरन पीटते और घसीटते हुए थाना ले जा रही है। हालांकि पुलिस इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। एसडीपीओ के मुताबिक उसी मामले में अनिल राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर घरों से पैसे ले जाने का भी आरोप लगाया है। 2.5 लाख रुपया धरनी गाय भैंस बेच के आई थी बेटी के बियाह करे खातिर। एगो नइका बचल, सब गहना पैसा सारा लूट ले गइल बा। हमनी के बहुत पहले से पड़ोसिया हैं, जो हमनी के कोनो लागता नहीं खे ये से हमनी के बनी जो फैला इलू वालो फैला इनका संग झगड़ा हो गया। घर भके मेहरारू के हमनी के लाद के ले गए काहे मने कौना कसूर में। हम रखे थे 3 लाख रुपया नगद रखे थे घर बनवाने के लिए, और उसके बाद भी फिलहाल 15 दिन में शादी में गहना किने थे 5 लाख का। वो 5 लाख का गहना पूरा हार है, मंगटीका है, एड़ से जेड़ तक पूरा मेरा गहना है और 3 लाख नगद है। पर्स में रखे थे पूरा, वो बेग वोग लेकर तूर फाड़ के ताला वाला सब सामान छीट छाट के पूरा तोड़ फोड़ दिए हैं। कुछ भी घर में नहीं सुबत रखे हैं। एक कांड के सिलसिले में एक शख्स को फुलवरिया थाना द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया था। थाना में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे फुलवरिया सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ से उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया। यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां के अहियापुर थाना क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित ने 2 युवक पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती के मुताबिक दोनों ने नागपुर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और फिर नशा देकर दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित युवती ने मामले को लेकर थाने में केस दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस अब दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और हर पहलू पर मामले की जांच जारी है। एफआईआर रजिस्टर किया गया है, उसको अहियापुर थाना में ट्रांसफर करके प्राप्त किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में जब वो आई थी तो उन्हें नौकरी के नाम पर झांसा देकर 2 लोगों के साथ दुष्कर्म करने की बात कही गई है और इस पे जो वादनी है कांड की उससे संपर्क किया गया है और उनके द्वारा कुछ दिनों के समय की मांग की गई है, ताकि जो घटना का क्रम है उसको हम लोग एस्टैब्लिश कर पाएँ कि किस तरह से सारी घटनाएं हुई हैं और इस पर अनुसंधान प्रारंभ हो गया है। इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई जिस तरह से साक्ष्य आएगा उस हिसाब से करेंगे। खबर लखीसराय से है, जहां पिपरिया प्रखंड के वलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से मुखिया संघ में उबाल है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा और कहा, कोई भी जनप्रतिनिधि आज सुरक्षित नहीं है। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग मुखिया संघ ने सरकार से की है। तो वही मांग करेंगे सरकार को कि जो उचित जो है इसको सजा दिया जाए। ऐसा तो पहला घटना हुआ है लखीसराय जिला भर में, ऐसा जो है उचित को इस पर सजा किया जाए। उसको जहाँ से हो उसको सरकार खोज के उसको प्रशासन ऊपर करे और इसमें क्या कह सकते हैं बताए। बहुत दुखी वाला बात है, ऐसा दुखी हुआ है कि क्या बता रहे हैं बताइए। ये बहुत दुखद दिन है
और पंचायत का सेवा करने के लिए यदि जान देकर सेवा करना पड़े तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे और मांग करेंगे कि अब जब तक पंचायत के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा आप सही नहीं कर पाते हैं तो पंचायत इकाई को ही भंग कर देना चाहिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, विधान परिषद के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चोरी हो गई है, डिलीट का मामला सामने आ रहा है। परिषद सचिवालय के कर्मचारियों से जांच और पूछताछ की जा रही है। ईओयू की टीम ने कर्मचारियों से पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जल्द ही डेटा रिकवर कर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। खबर नालंदा से है, जहां के बिहार थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से गला रेतकर एक युवती की हत्या कर दी गई। प्रेमी पर ही हत्या का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवती की हत्या कर उसका शव सूटकेस में भरा और करीब 1 किलोमीटर दूर सोहसराय थाना क्षेत्र में नाले में फेंक दिया। मृत युवती पिछले 7-8 महीने से बिहार शरीफ में किराए के मकान में रहती थी और भागन बिघा में मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की तैयारी कर रही थी। मामला सामने आते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। हत्या के आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़के को सुबह में गिरफ्तार किया। जो लड़का गिरफ्तार हुआ है उसका नाम अमित कुमार, 25 वर्ष, पिता सुरेश दास, बरबिघा तोई का रहने वाला। जब उसको गिरफ्तार किया और कड़ाई से हम लोगों ने पूछताछ किया तब उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपनी प्रेमिका को मार के सोहसराय क्षेत्र जो है वो नाला है उसमें फेंक दिया है। उसके निशानदेही पे वहाँ से 100 बरामद हुआ। के यहाँ उनके आंगन से जो लड़की की हत्या करने में पसली होता है, तेज धार हथियार, उसको बरामद किया गया और अन्य जो साक्ष्य है वहाँ से हम लोगों ने जब्त किया गया। वैशाली में एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव की है, जहां कुएं में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुंदेश्वर राय पहले कुएं में गिरे, जिन्हें बचाने के लिए उनके 2 भतीजे विकास कुमार और रोहित कुमार कुएं में कूद गए, लेकिन कोई बच नहीं सका और तीनों की मौत कुएं में हो गई, जिससे गांव में कोहराम मच गया है। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और जांच जारी है। पास गाय का बछड़ा गिर गया, उसको बचाने के चक्कर में हमारा चाचा जी गए और उनको बचाने के फिर में चाचा को बचाने के फिर में 2 भाई है हमारा चचेरा, वो गिर गए। हाँ जी, वो बचे। हाँ, तीनों को उसी में मौत हो गया जी। तो ये लोग जैसे गरमाइल था तो वो है चचरा पर बैठने गए, और चचरा जैसे टूट गया, सब ढाई इंदे में गिर जी। कहाँ से आया था? दियर से आया था घास लेकर। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना परिसर से लग्जरी कार की चोरी हो गई। शराब के साथ एक कार को जब्त किया गया था। थाना परिसर से चोरी होने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। थाना परिसर से कार चोरी होने के बाद जांच के लिए आदेश दे दिए गए। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना परिसर का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में शुरुआत हेडलाइन से।